आप सोशल मीडिया पर देखिए तो कितनी रील्स बन रही हैं एनएफटी और एचएएचएम को लेकर। एक रील का तो मैं आपको से जिक्र भी करूंगा कि एक सरदार जी ने रील बनाई है, उसमें कह रहे हैं कि जब ट्रेयर एनएफटी ने पैसा देना बंद किया तो उसके पिताजी की सांसें बंद हो। परंतु इनका किंग पिन जो रोहित शर्मा इतना मास्टरमाइंड है, वो दुनिया के पैसे लेकर रूपोश हो चुका है। प्रहलाद जी अंडरग्राउंड हो चुका है। इतना पैसा आपने हवाला के माध्यम से कह रहे हैं विदेशों में पहुंचा दिया। प्रहलाद जी, ये भी अगर सूत्रों की माने तो पता चला है कि जितना यूएसडीटी इन्होंने इकट्ठा किया था वो पैसा अब विदेशों में भेज चुके हैं। मीटिंग करते हैं ना, जूम मीटिंग, तो नीचे लोग भर भर के पूछ रहे होते हैं, गालियां निकाल रहे होते हैं कि हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। ये कहते थे कि अगर आपका 15 दिन में पैसा वापस नहीं आया तो आपको 3 गुना रुपया मिलेगा। जब लोगों का 15 दिन में पैसा वापस नहीं आया तो 3 गुना मांगा। तो अब ये कह रहे हैं कि मैं तो एक प्रमोटर हूँ। पाकिस्तानी भाइयों की बात करें तो वहाँ तो गजब के मीम्स बना रहे हैं इनके ऊपर। तो इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा जाल बुना इस रोहित शर्मा किंगपिन ने। ऑफिस बंद हो गए प्रहलाद जी। इसने जितने भी फीता काट के इसने रोहित शर्मा ने ऑफिस खोले थे वे सबके सब बंद हो चुके हैं। और आपको मालूम होगा, जनता के 10 सवाल हमने इससे पूछे थे, इसने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लोगों के जवाब नहीं आ रहे। लोग कहते हैं हमारा पैसा कब आएगा, कहता है इसके बारे में तो पूछो ही ना। और एक इतनी बढ़िया बात इन्होंने बोली कि हमने तो आपको बोला कि रिस्क है। भाई आपको पता था ना रिस्क है, आपने जानबूझ के लोगों को उस चक्कर में फंसाया, आप जानते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इंडिया न्यूज़। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रहलाद संगेलिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएएचएम और एनएफटी जिस तरीके से लोगों का हजारों लाखों करोड़ रुपया लेके रूपोश हो चुके हैं और हर लोग अब ये जानने के लिए बेसब्र है कि उनका पे आउट, उनका पैसा वापस आएगा भी या नहीं आएगा। इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, सुबह से लेके शाम तक जो एचएएचएम और एनएफटी के निवेशक हैं वो अपनी ऐप को ही देखते हैं कि अब पैसा आएगा, अब पैसा आएगा, अब पैसा आएगा, लेकिन आता कुछ नहीं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रहलाद जी, एक बबल सिचुएशन जब बनती है ना, तब बबल के फूटने का समय आ जाता है। तो ट्रेयर एनएफटी और एचएएचएम की बात करें तो इन्होंने जनता से इतना पैसा इकट्ठा किया। पहले तो ये जो पैसा इकट्ठा किया था वो लोगों में बांटते गए। अब इनके पास जब बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो गया तो इनका मन बेईमान हो गया। तो अब इन्होंने लोगों का पैसा वापस करना बंद कर दिया है। आप सोशल मीडिया पर देखिए तो कितनी रील्स बन रही हैं एनएफटी और एचएएचएम को लेकर। एक रील का तो मैं आपको से जिक्र भी करूंगा कि एक सरदार जी ने रील बनाई है, उसमें कह रहे हैं कि जब ट्रेयर एनएफटी ने पैसा देना बंद किया तो उसके पिताजी की सांसें बंद हो गई। तो वो शमशान में खड़े थे। उसके बाद वो कहते कि आप इनका संस्कार कब करेंगे? कहते संस्कार तब करेंगे जब एचएएचएम से पैसे वापस आएंगे, क्योंकि सारे पैसे परिवार वालों ने एचएएचएम में लगा रखे हैं। तो ऐसी जो मीम्स बन रहे हैं, ऐसी रील्स बन रही हैं, क्योंकि ये ना घर घर तक घुस चुकी थी एचएएचएम और ट्रेयर एनएफटी। इन लोगों ने किया क्या? इन लोगों ने लोगों के लालच को जगाया। लालच को जगा के उनके घर पे पड़ा जो पैसा था ना, वो भी पैसा ये खींच के ले गए। किसी ने तो अपना मकान बेचा, किसी ने गहने को गिरवी रख के पैसा लगाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने अपने बेटी की शादी के लिए रखे हुए पैसे तक एचएएचएम कंपनी में लगा दिए। परंतु इनका किंग पिन जो रोहित शर्मा इतना मास्टरमाइंड है, वो दुनिया के पैसे लेकर रूपोश हो चुका है। प्रहलाद जी अंडरग्राउंड हो चुका है, पैसे वापस नहीं कर रहा। अब सोशल मीडिया पे ऑडियो वायरल कर रहा है, सामने आ नहीं रहा, छुपा फिर रहा है, क्योंकि एजेंसियां ढूंढ रही हैं उसे। किसी भी वक्त इसकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो रोहित शर्मा कभी बीमार होने का हवाला देता है, कभी कुछ लोगों पर आरोप लगाता है कि उनकी वजह से जो सिस्टम फेल हो गया। भाई सिस्टम, प्रहलाद जी ये तो कहते थे कि हमारी जो कंपनी है, हाम कम्युनिटी है साउथ कोरिया की और अमेरिका से रजिस्टर है। जब कोई बंदा
इनकी कंपनी में अपनी आईडी लगाता था तो उसको ये कहते थे कि आपको 10-15 मिनट रोज देने पड़ेंगे, आपने रिव्यू देने हैं लोगों के। अगर कोई कंपनी का इनके पास एक ऐसा नेटवर्क है कि इनको रिव्यू देने के पैसे आते हैं। जब कंपनी को रिव्यू देने के पैसे आते थे, आपके पास अच्छे खासे पैसे आ रहे थे रोहित जी, तो लोगों का जो विड्रॉल है फंसा क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये कंपनी आपकी है। आपने लोगों से फ्रॉड किया, आपने मनी सर्कुलेशन का काम किया, फिर लोगों पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और एक कहते हैं विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ भी सबूत हैं, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, तो देश की एजेंसियां आपका इंतजार कर रही हैं, उनके समक्ष जाइए, उनको सबूत दीजिए, मानयोग न्यायालय है उनके पास जाइए कि आपके साथ ये हुआ है, ये घटना घटी है। तो जो लोग आपके साथ कुछ भी गलत कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं, परंतु उससे पहले जनता का पैसा तो वापस कर दीजिए। इतना पैसा आपने हवाला के माध्यम से कह रहे हैं विदेशों में पहुंचा दिया प्रहलाद जी। ये भी अगर सूत्रों की माने तो पता चला है कि जितना यूएसडीटी इन्होंने इकट्ठा किया था वो पैसा अब विदेशों में भेज चुके हैं और यहाँ लोगों के साथ विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा गला खराब है, मेरा फलाना है। बहुत से लोगों का मेरे को फ़ोन आया कि वो जो एजेंसी हैं पुलिस और ईडी के पास उन लोगों ने शिकायत भेजी है रोहित शर्मा की, और एचएचएम से जुड़े जो इनके प्रमोटर हैं उनके खिलाफ लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब पिछले 15-20-25 दिन से किसी का जो है विड्रॉ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा भाई? आपका तो सिस्टम था, इतने धड़ल्ले से आप बोलते थे रिव्यू आए देते हैं जी, रिव्यू के पैसे आते हैं आप लोगों के पास, वो कंपनियों से पैसे आते हैं, वो सब फ्रॉड था। आपका जो भंडा था वो फूट चुका है। अब आपके पास कहने को कुछ नहीं है। आप लोगों पे आरोप प्रत्यारोप लगा के बचने का प्रयास मत करें क्योंकि दुनिया आपको देख चुकी है, आपको समझ चुकी है, और आप चैट बंद कर देते हैं जब ये मीटिंग करते हैं ना, जूम मीटिंग, तो नीचे लोग भर भर के पूछ रहे होते हैं, गालियां निकाल रहे होते हैं कि हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। और अब पहले ये सभी ब्रांचों का उद्घाटन करते थे, सारे डिसीजन ये कहते थे कि अगर आपका 15 दिन में पैसा वापस नहीं आया तो आपको 3 गुना रुपया मिलेगा। जब लोगों का 15 दिन में पैसा वापस नहीं आया तो 3 गुना मांगा। तो अब ये कह रहे हैं कि मैं तो एक प्रमोटर हूं, कंपनी ने कहा है। भाई कंपनी ने, जहां आपके साथ कोई पत्राचार हुआ है रोहित जी, जनता के सन्मुख कर दीजिए ना, डाल दीजिए सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे डाल दीजिए, यूट्यूब पे डाल दीजिए, एक्स पे डाल दीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए, व्हाट्सएप पे अपने जो है क्या कहते होते हैं स्टेटस लगा लीजिए जो आपका कंपनी के साथ पत्राचार हुआ है। किसके साथ करेंगे? कंपनी तो आप ही की है, आपके आका ही बैठे हैं। आपने 2-3-4 लोगों ने मिलकर ये कंपनी बनाई और आप खुद इसके कर्ता धर्ता बन गए, और अब आप बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए दूसरों की जिम्मेवारी फिक्स कर रहे हैं। दुर्गेश जी, इनकी पॉपुलैरिटी इस हिसाब से उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया पर हर दूसरी तीसरी रील्स, मीम्स, एनएफटी, एचएचएम, एनएफटी, एचएचएम इनके ऊपर बन रही है। इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी तो मुझे लगता है किसी सेलिब्रिटी की नहीं होती जितनी इनकी हो गई है, और बहुत कम समय में। देखिए, बहुत प्रहलाद जी आपने जो बात की है, आप कोई भी रील्स देखते हैं अगर सोशल मीडिया पे, तो हर दूसरी तीसरी रील इनकी ही आती है। पाकिस्तानी भाइयों की बात करें तो वहाँ तो गजब के मीम्स बना रहे हैं इनके ऊपर। तो एचएचएम कम्युनिटी और जो ट्रेजर एनएफटी है, तो लोग तो ये भी इस बार आरोप लगा रहे थे कि उनकी तो ईद भी खराब कर दी, उनके त्योहार भी खराब कर दिए। लोग इंतजार कर रहे थे कि उनका पे आउट आएगा, विड्रॉ आएगा, वो बच्चों के लिए सामान खरीदेंगे। और कई लोग तो माथा पीटते हुए, रोते चिल्लाते नजर आए, और कई तो अस्पतालों तक में भर्ती हो गए क्योंकि उन्होंने अपने घर का एक एक पैसा निकाल के अपने पैसे बढ़ाने के चक्कर में जो है एचएचएम में लगाया, और उनको मालूम ही नहीं है कि ये काम हवाला के माध्यम से होता है। प्रहलाद, एक आम कॉमन मैन को पता ही नहीं है। उनको लगता है कि वो आते हैं जी, वो पेमेंट कराते हैं कैश या फिर गूगल पे करवा लेते हैं अपने ही किसी प्रमोटर के नाम पे। वो इनका जो ऐप के माध्यम से इनके खाते में डाल जाता है यूएसडीटी,
और उसको पता ही नहीं है इसको निकालना भी कैसे है। वो इतना इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा जाल बुना इस रोहित शर्मा किंगपिन ने कि लोगों का जो मतलब के जो उनके सपने थे उनके साथ खिलवाड़ किया, बलात्कार किया इस व्यक्ति ने। तो इतना मतलब कि इतना घातक भी हो सकता है कोई व्यक्ति, इसको पता ही नहीं है कि कितने लोगों के सपनों के साथ खेल गया है। दुर्गेश जी, जिस तरीके से आपने बताया कि 15 दिन में पैसा आएगा, अगर 15 दिनों के बाद ना आया तो 3 गुना दिया जाएगा। तो ये तो मेरे ख्याल से कई 15 दिन निकल चुके हैं, तो अब ये बढ़ता ये बढ़ता आना ही नहीं है बढ़ता प्रहलाद जी, ये पैसे अभी भी ले रहा है। तो कैलकुलेशन करने लगे अब हैं। लोगों का अभी भी इनकी इनपुट बंद है, इनपुट जारी है, आउटपुट बंद कर रखी है। ये कह रहा है कि इस पे अभी भी लोग विश्वास करें और एचएएचएम में पैसे निवेश करें, और ये अपना और कॉर्पस थोड़ा बहुत जो जो लोगों को नहीं पता बेचारों को, वो भी अब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके जाल में फंस रहे हैं। तो उनको अब लूटने में लगा और हुआ इस है। बात से ये भी, इनका कोई ऑफिस नया नहीं खुला कहीं? ऑफिस बंद हो गए प्रहलाद जी। जो इसने थे वो जितने बंद भी हो गए हैं। जितने भी फीता काट के इसने रोहित शर्मा ने ऑफिस खोले थे, वे सब के सब बंद हो चुके हैं। और भारत की एजेंसियां को भी ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि लोगों का पैसा लूट रहा है। दूसरा, हवाला में कारोबार कर रहा है। तीसरा, यूएसडीटी भारत में बैन नहीं है। और आपको मालूम होगा, जनता के 10 सवाल हमने इससे पूछे थे, इसने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर यह सच्चा है तो एक एक सवाल का जवाब दे। अब जनता को बताए कि पैसा कब आएगा, ये कंपनी किसकी है, व्हाइट पेपर बताए कहां है कंपनी का। इसने लोगों को कहा कि मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैंने ये काम शुरू कर दिया। जी, ऐसा होता है प्रहलाद जी? कितना लोगों को मूर्ख बनाएगा। अब इसका गला खराब हो गया, बोल नहीं सकता ये, लोगों के जवाब नहीं आ रहे। लोग कहते हैं हमारा पैसा कब आएगा, कहता है इसके बारे में तो पूछो ही ना, और है दे दो। ऐसे थोड़ी होता है प्रहलाद जी। जो सवाल, जनता के 10 सवाल मैंने इनसे पूछे थे, उनका जवाब ये अपने किसी प्लेटफॉर्म पे लाइव होके दे दें, तभी हम माने कि हाँ भाई ये जनता की भलाई के लिए काम करने वाले थे। नहीं तो ये साफ स्पष्ट होता है कि इन्होंने पैसा अंदर किया और अब रूपोश हो चुके हैं। दुर्गेश जी, अगर लोगों को तो ये भी जानकारी नहीं है कि ये कहाँ पर रहते हैं, इनका मोबाइल नंबर क्या है, अगर उनको पता हो तो वो इनसे मांग भी लें। अदरवाइज दफ्तर तो बंद हो चुके हैं और कांटेक्ट का सिर्फ एक ही जरिया मोबाइल। अगर मोबाइल बंद होता है तो लोग कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में लोग जाएं तो जाएं कहाँ? तो अब आप देखेंगे कि बहुत से लोग अब पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगाएंगे, अधिकारियों के चक्कर लगाएंगे, सरकार के चक्कर काटेंगे। अब क्योंकि अब वो लुट चुके हैं। भारत में यही एक सिस्टम चलता है। अब इन्होंने एक मनी सर्कुलेशन का बहुत बड़ा धंधा चला है, जो बर्ड्स एक्ट में बैन है, मनी सर्कुलेशन एक्ट में बैन है, पॉन्जी स्कीम एक्ट में बैन है। ये बैन काम करते रहे और फिर ये कहते हैं, और एक इतनी बढ़िया बात इन्होंने बोली कि हमने तो आपको बोला कि रिस्क है। भाई आपको पता था ना रिस्क है, आपने जानबूझ के लोगों को उस चक्कर में फंसाया। आप जानते थे, जानबूझ के। आप अनजान होते तब भी भारत का कानून आपको कभी माफ ना करता। आपने तो जानबूझ के लोगों को फंसाया है। आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है जनता के साथ, एक साजिश की है, जिस साजिश के तहत भारत की जनता को फंसा के उनके पैसे लूट के आप अंडरग्राउंड हो चुके हैं और रूपोश हो चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। सो दोस्तों, जो अब मौजूदा हालात हैं उसके बारे में आप तक ये जानकारी लेके आनी ज़रूरी है कि इस समय एचएएचएम और ट्रेजर एनएफटी का क्या हालात हैं। ऐसे में इस मामले के ऊपर हम आपसे और मुखातिब होते रहेंगे, आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।